एक तरफ विनाश और एक तरफ नफरत, एक तरफ विकास और मोहब्बत, एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी जी, एक तरफ राहुल गांधी जी। ये देते हैं 3 महीना तक चुनाव बचता है तब पब्लिक तैयार है। 16 साल की सरकार को खत्म करने के लिए हम ही तैयार हैं। चंदन सा भदन चंचले चित भन। पटना एयरपोर्ट पर मौजूद है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर। इसी हेलीकॉप्टर से पप्पू यादव हमारे साथ सुपौल के लिए निकले। सुपौल जाना इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति की हत्या हो गई है और लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट लिख रहे हैं कि पप्पू यादव कहाँ हैं, अभी तक पहुंचे नहीं। इसीलिए पप्पू यादव वहां जा रहे हैं। रास्ते में भी पप्पू यादव से बातचीत करते रहेंगे। चलिए चलते हैं हेलीकॉप्टर से सुपौल। अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ, एक साधारण सा लड़का पान की गुमटी का दुकान करता था, वो गरीब लड़का। उनसे किसी दबंग के बेटे ने मांगा उधार दे दो, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं उधार नहीं दे पाऊंगा, पहले भी आपके लिए आया। निकाला, 3 गोली मार दिया। इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? सर, एक सवाल उस लड़के का नहीं है, सवाल एक व्यक्ति के मौत का नहीं है, सवाल है एक व्यक्ति के कारण समाज डर जाता है, आपका आम आदमी पर असर पड़ता है। पप्पू जी, आपका वहां जाना उन्हें किस तरीके से राहत पहुंचाएगा? भैया, वो मैडम वहाँ से एमपी का चुनाव लड़ती है, मेरा घर है वो सुपौल। A B C D, डी ने मारा। अब डी कौन कास्ट है या मरा कौन, वो कौन कास्ट है, ये शुरू हो जाता है। आप जो बता रहे हैं ये बहुत ही दुखद है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे थे कि आप जब वहां जा रहे हैं तो इस तरीके से उस परिवार को किस तरह से राहत पहुंचाएंगे आप? मेरे जाने के बाद एक प्रेशर पड़ेगा, सामाजिक, संवैधानिक, कानूनी, और गरीब होगा तो मैं मदद करूँ। पैसे देंगे? हर आदमी को देता हूँ। हिंदुस्तान में कोई ऐसे परिवार नहीं होंगे जो आज तक प्रभावित हुआ हो जहां जाके मैंने मदद ना की। आप एक आदमी को क्या सिर्फ आंसू पोंछने के लिए क्या क्यों जा रहे हैं? आप राजनीति करें। ये भैया, आप सेंटीमेंट पे तो कुछ कर लो। कभी मंडल, कभी कमंडल, कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान, कभी ईद, कभी बकरीद, कभी बैकवर्ड, कभी फॉरवर्ड, कभी वाईफाई फ्री, कभी बस फ्री, कभी ट्रेन फ्री, कभी बिजली फ्री, कभी 300 रुपया ले लो, कभी 5 किलो अनाज, कभी बाढ़ में मतलब उन्होंने नेताओं के बाबू का पैसा तो होता नहीं है, दाना का दादा का, ये तो जनता के टैक्स का पैसा होता है। फ्रीबीज के खिलाफ है, लेकिन पैसे बांटने के खिलाफ नहीं है। दोनों किस तरीके से अलग है? अच्छा, एक बात बताइए, मैं सालों भर पैसे देता हूँ, मैं किसी धर्म, मजहब, जाति, वर्ग या रिटर्न के उम्मीद से पैसे नहीं देता हूँ। यदि कोरोना में मैं देश भर के अस्पताल में गया तो क्या मुझे पीएम बनना था? ये देते हैं 3 महीना तक चुनाव बचता है तब। चुनाव के बाद कोरोना जब आया, सारे नेता घर में बंद क्यों हो गए? तब क्यों नहीं दिया? तब मोदी जी और नीतीश जी या कोई भी सीएम क्यों नहीं देता? तब पैदा कहने पर मजबूर क्यों हुआ बिहार या कंट्री? तब जेब में 2000 रुपये क्यों नहीं थे? तब मेरे लिए ट्रेन क्यों नहीं थी? तब कोटा से मेरे बच्चे ट्रेन से क्यों नहीं आए? पप्पू यादव को ट्रेन क्यों देना पड़ा? बाय चेक दिया मैंने ट्रेन। तब ये मारते हैं आसाम में, हमको मारते हैं मणिपुर में, मारते हैं महाराष्ट्र में। 15 दिनों के अंदर सारे ताले बंद कर दिए बिहारी के, पानी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दिया और रोड पर निकाल दिया। कहा है गुजरात में एक बिहारी को पीट रहे थे, कहा है। पप्पू जी, चुनाव
चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही हैं? अच्छा, मैं तो कहा ना कि चुनाव तो इस बार जनता लड़ रही है, जनता तैयारी कर रही है। जनता का मन उठ चुकी है कि ये लोग कितना झूठ बोलते हैं, पलायन हो गया, विशेष राज नहीं दिए, विशेष पैकेज नहीं दिए, सेंट्रल स्मार्ट सिटी नहीं दिया, प्रधानमंत्री ग्राम आदर्श नहीं बना, एक भी फैक्ट्रियाँ नहीं आई, पूंजी निवेश नहीं हुआ, गरीबी प्रकाष्ठा पर है, पर कैपिटा इनकम 33,000 सालाना है। उसके बाद एक केंद्रीय विश्वविद्यालय चीख के नीतीश जी मर गए, नहीं दे पाए। 73% बाढ़ में हम फंस गए, सारी चीनी मिलें बंद हो गई, 9 ठो चीनी मिल बचा, 40% चीनी हम देते थे, 4% भी नहीं हम दे पाते हैं। मक्का और मखान दुनिया को हम देते हैं, फूड प्रोडक्टिविटी हमारी है, हम बिल्कुल जीरो पर हैं। हमारा मखान पर 5% GST कर दिया और तिलकुट पर 18% और हावड़ा हाकड़ा फाखड़ा पापड़ पर गुजरात में 0 कर दिया। तो हमारे साथ सौतेलेपन का व्यवहार हमेशा क्यों? इस बार अपने नेता के नेतृत्व में और एक तरफ विनाश और एक तरफ नफरत, एक तरफ विकास और मोहब्बत, एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी जी, एक तरफ राहुल गांधी जी, तो ये 2 आदमी का चुनाव है यहाँ। तेज प्रताप जी का तो ये कहना है कि यहाँ पे राहुल गांधी को कोई पहचानता बात नहीं छोड़िए, है, ऐसे लोगों की बात क्या करते हैं भैया। जिंदगी में प्यार के क्या मायने हैं? प्रेम का अलग अलग आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। प्रेम रिटर्न नहीं, प्रेम सादगी है, प्रेम साधना है। चंदन सा बदन चंचल चित बन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना, जग वालों हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन, मन भी सुंदर तन भी सुंदर, तो सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी जरूर है। साका भी प्रेम वासना नहीं है, उसका कोई मोल नहीं, अनमोल है वो। अच्छा, एक किस्सा और भी है कि 90 के दशक में ऐसा बताया गया कि आपके क्षेत्र में कभी भी बिजली नहीं कटती थी। बिजली विभाग वाले डर में रहते थे कि अगर बिजली काटी तो पप्पू यहाँ आग लगा देगा। भैया बिजली अब ठीक है, यही डर रखिए, तो बिजली तो नहीं करती थी। नहीं करती थी, ऐसा सच में था? सच में क्यों इतना डरा के रखा था आपने? किसी को कोई डरा के नहीं रखेगा, जिसके पास मांस होगा डरना पड़ेगा। 2025 विधानसभा चुनाव में क्या लगता है महागठबंधन को किस तरह की रणनीति बनाई? पब्लिक तैयार है। 16 साल की सरकार को खत्म करने के लिए हम ही तैयार, हम ही लोग तैयार। तो ये थे हमारे साथ पप्पू यादव। सुबह से लेके अभी रात के तकरीबन 9 बज चुके हैं। अभी इन्हें दिल्ली के लिए यहाँ से रवाना होना है। थैंक यू सो मच पप्पू जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, दैनिक भास्कर पे पूरा दिन अपना हमारे कैमरा के सामने फिल्माने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह के और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।